सभी को सादर सादर सेवा जोहार, सेवा गुणवाना, जोहार गुणवाना, सेवा पड़ापेन, जय लंकेश। मैं अधर्मी अनार्य डॉक्टर जे लिंगो और आप देख रहे हैं लिंगो टीवी जंगोम मीडिया। आइए प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे विवाह की नेम जोम के बारे में, जिसको विवाह कहते हैं, शादी कहते हैं, मैरिज कहते हैं। अपने अपने मान्यता अनुसार सब उसको अपने अपने नाम से देखते हैं और अपने अपने नामकरण कर लिए हैं भाई। तो आज हम बात करेंगे विवाह के बारे में। ये जो मैं बता रहा हूं, इससे पहले बताने के पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो कोई भी हमारे इस लिंगो टीवी जंगोम मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमारी हर और नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए, विवाह क्या है? हर समाज में, हर धर्म में अपनी विवाह के प्रति अपनी अपनी दृष्टिकोण है। कोई उसको कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं, समझौता मानते हैं, कोई उनको 7 जन्म का रिश्ते, 7 जन्म का साथ मानते हैं। जैसे जन्म जन्म के साथ, यानी 7 जन्म तक वैदिक व्यवस्था अनुसार हम माने तो विवाह ने 7 जन्म की जिंदगी भर की साथी। पति जो पत्नी है, जो पति की सेवा करेगा, पति की अर्धांगिनी, आधा अंग माना जाता है वैदिक धर्म में। उसी प्रकार से सबका मुस्लिमों में भी उसको समझौता माना जाता है, कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। उनका कंडीशन रहता है, अलग अलग कंडीशन रहता है। ईसाइयों में भी है। तो उसी प्रकार हमारी गुणवाना मैथोलॉजी में, गंड समुदाय में विवाह का क्या परिप्रेक्ष्य है, विवाह का क्या शब्दार्थ है, विवाह क्यों और विवाह क्या है? सबसे पहला सवाल, विवाह क्या है, हमको ये जानना है। तो विवाह क्या है, ये प्रश्न पहला। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि विवाह क्या कहते हैं। विवाह के अंदर में जाएंगे, विवाह के नेम दस्तूर में जाएंगे, तब हमको पता चलेगा कि विवाह क्या चीज है। और जब तक हम उसके अंदर में नहीं जाएंगे, तब तक किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला। विवाह की नेम दस्तूर में हम पहले जाते हैं, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि विवाह हमारे गुंडियन मैथोलॉजी अनुसार विवाह का क्या मतलब है, वो आपको समझ आ जाएगा। और विवाह क्या है वो समझ आ जाएगा। पहला, जब हम विवाह करते हैं, बिहाव कहते हैं जिसको, अब उसको विवाह बोल दिए, हम ब्याह बोलते हैं। तो विवाह करते हैं, ब्याह करते हैं। तो जब ब्याह करते हैं तो हमारे में प्राचीन पद्धति अनुसार होता था खुसेरा विवाह कहते हैं जी। क्या? खुसेरा विवाह, खुसेरा ब्याह नहीं तो बड़े ब्याह, उसी को बड़े ब्याह कहते हैं, खुसेरा ब्याह। और जो चढ़ विवाह है, वो विवाह की अलग अलग कंडीशन अनुसार, हम बताया ना कि हमारा हर नई जो है, हर जो परंपरा है, प्रथाएं जो है, कंडीशन और स्थिति अनुसार, पूर्ति अनुसार, आवश्यकता अनुसार संपन्न किया जाता है। तो हमारे में अनेकों प्रकार के मतलब विवाह होता है, कई प्रकार के विवाह, जिसमें से 14 प्रकार के विवाह की जानकारी मेरे को है। जैसे कुसेरा विवाह, लमसेना विवाह, भगोड़िया विवाह, गोबटीका विवाह, सिंदूर विवाह, पाट विवाह, कलसा विवाह, पर्रा विवाह। इस प्रकार से कम मेरे को 14 प्रकार के विवाह के बारे में पूर्ण जानकारी है, नॉलेज है। तो आज हम बात करेंगे, हर का कंडीशन अलग अलग होता है। तो आज हम जो सक्षम रूप से, कोई स्थिति परिस्थिति नहीं है, तो सर्वप्रथम साधारण रूप से जिस विवाह को करते हैं वह है खुसेरा विवाह, खुसेरा ब्याह, खुसेरा बिहाव। अब ये खुसेरा विवाह कैसे होता है?
कुसेरा विवाह जो होता है ये है लड़का लड़की का जो पहले से मंतरपी हो जाता है, जिसको सगाई, हल्दान, मोटरा ऐसे आज के नाम आज वर्तमान समय में जाना जाता है। तो 5 सियाना जाके 4 सियाना जाके वहां पे सगाई कर लेते हैं। सगाई कैसे करते हैं ये भी बहुत बड़ी चीज है। सगाई जो होता है उसमें देवकोरी, देवपत्री के हिसाब से विवाह का लेन देन होता है। सम और विषम में यानी कम और ज्यादा में, ऊना और पूना में विवाह का रोटी और बेटी का लेन देन होता है। जैसे मरकाम है तो मरकाम बेटी है और ध्रुवे बेटा है, तो ध्रुवे बेटा मरकाम के घर, ध्रुवे जो सगा है जो गोत्र है वो मरकाम के घर बेटी की सगाई के लिए जाएगा। तो वहां मरकाम की जो पत्री है 3 पत्री 3 कोरी रोटी, यानी 3 कोरी रोटी 3 पत्री की उसका देव के हिसाब से वहां पे ले जाएगा। और उसके बाद वहां ले जाने के बाद वहां की रोटी क्यों ले जाया जाता है, वहां की कुटुंब, वहां उनकी जो पेन है उनको पहले अर्जी बिनती जोहारनी किया जाता है। जोहारनी करके उनके यहाँ से बेटी लेने के लिए उनके अर्जी बिनती करके उनकी बेटी को बिसाया जाता है। बिसाना है, बेटी बिसाना कहते हैं। तो सगाई किया जाता है, उनको देव को, उनकी पेन को, गांव के कुटुंब को मान मनौती किया जाता है। ये जो है सगाई मंत्र। उसके बाद विवाह होता है, तो जिस दिन विवाह होता है उससे पहले लगुन निकाला जाता है। लगीन, अब लगीन ये मतलब नहीं कि पंचांग दिखा ले, मुहूर्त लगीन निकलवा ले, ऐसा वाला लगीन नहीं होता हमारे में। अंचांग पंचांग वाला नहीं होता हमारे मैं गुणवाना मैथोलॉजी में। परई या थाल या फिर बटकी में शुद्ध जल को भर के लाया जाता है और मुरहर घर में पेन कुरिया में, देव कुरिया में रख के चावल और उड़द के दाल को वहां के जो भी नेम दस्तूर में शामिल होने वाले गांव के, दोनों गांव की पेन पूर्वज, गांव की देवी देवता, घर की देवी देवता, उनकी माता पिता, दुल्हा दुल्ही, सुहासा सुहासीन, दोषी, सबके नाम से वहां पे चावल उस जल में ढीला जाता है, जल में छोड़ा जाता है और उसको मिलाया जाता है। और मिलने के बाद वहां पे कौन से मंडा गड़ाया जाएगा, कौन से मंगरोहन गड़ाया जाएगा। मंगरोहन में वनस्पति के नाम से भी ढीला जाता है चावल, और सब मिल जाता है। तो फिर दिन तिथि सब उसी दिन बनने के बाद विवाह के लिए लड़की के घर, दूल्ही के घर, पूरा दूल्हा पक्ष के जितने भी सयान थे सब लोग वहां जाते हैं। जाने के बाद खर्ची कुदई लेके जाते हैं। जाने के बाद वहां से खर्ची कुदई दे करके वहां की कुटुंब को खिला करके, वहां उनके पेन को खिला करके लड़की के साथ में बारात दूल्हा के घर आता है। दूल्ही के साथ में पूरा महिला पुरुष दूल्हा के घर बारात के साथ में आते हैं। और आने के बाद वहां जो उतरा रहता है, जो लगीन में उतरा होता है, उस वनस्पति का मंगरोहन को विधि विधान के साथ काट करके लाते हैं। लाने के बाद उस वनस्पति को गड़ा के, कलसा गड़ा के एक जगह दूल्हा दूल्ही का विवाह का नेम जो शुरू किया जाता है। अब नेम जो में पहला नेम तो चुलमाटी का नेम होता है। चुलमाटी, अब चुलमाटी मांगर माटी क्यों लाया जाता है और मांगर माटी लाने का पीछे क्या रहस्य है, ये भी पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है, चुलमाटी लाने के बाद दूसरा दिन विवाह शुरू होता है। तो विवाह में मंगरोहन का लाया जाता है। कोई भी वनस्पति, जो वनस्पति निकला है, चाहे चार हो, चाहे सलिया हो,
चाहे महुआ हो, चाहे डूमर हो, चाहे साजा हो, चाहे सरई, जो वनस्पति उसके लगुन में उतरा है उसको लाया जाता है। लाने के बाद मंगरोहन को काट के एक पीढ़ा भी बनाया जाता है, मंगरोहन भी बनाया जाता है, उसको गड़ाया जाता है और पूरे वनस्पति से डूमर और जाम के डाल से मड़वा को छाया जाता है, बांस की भी उसका लगाया जाता है, मड़वा में गड़ाया जाता है सखिया के रूप। और इस प्रकार से नेम जो किया जाता है। अब आप बताइए, ये जो मैं बता रहा हूं वो ये नेंगजोंग, वो नेंगजोंग को एसटी लोग भी करते हैं, वही नेंगजोंग को एससी भाई लोग भी करते हैं, वही नेंगजोंग को ओबीसी भाई लोग करते हैं। जब हमारी परंपरा भी एक है, हमारी नेंगजोंग एक है, चाहे विवाह का नेंगजोंग हो, चाहे मिट्टी का नेंगजोंग हो, चाहे हमारा जन्म का नेंगजोंग हो, चाहे हमारा पीढ़ी पुजाई का जग जमारा फूल फुलवारी का नेंगजोंग हो, सब समान है। और जब हम विवाह करते हैं, चाहे जग जमारा फूल फुलवारी बोते हैं, तो अब जब जो विवाह में जो गीत जो गाया जाता है उसमें हर पूरा 12 सगाओं का जिक्र है, 12 जात का 12 सगाओं का जिक्र है, जिसमें मरार भी है, कुम्हार भी है, तेली भी है, कलार भी है, यादव भी है, सब है। तो यही तो हमारी कुटुंब व्यवस्था है। अब इस कुटुंब व्यवस्था को हम गाते हैं, अपने मान्यताओं में उसका जिक्र करते हैं, इतिहास में उसका जिक्र करते हैं, लेकिन उसको पालन नहीं करते, क्योंकि ये लोग जाति पाति की बीज को जड़ को इतना बो दिया है इन मनुवादियों ने कि हमको कभी एक होने नहीं देगा। और हमको एक होना है तो हमको अपनी मूल परंपरा की ओर झांकने की आवश्यकता है, मूल परंपरा की ओर देखने की आवश्यकता है। अगर हम अपनी मूल परंपरा के अनुसार जागरूक हो गए, अपनी मूल परंपरा को हम समझ गए, तो इन मनुवादी जैसे कितना भी लोग क्यों न जाए तोड़ने के लिए, हमको कुछ नहीं उखाड़ सकते। तो चलिए अब आज हम इसी मैटर में बात कर रहे हैं। तो विवाह के बहुत बड़ा ये वीडियो बनेगा, मैं इसके बारे में छोटे छोटे वीडियो के रूप में बताऊंगा। फिलहाल आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा मंगरोहन क्यों गड़ाया जाता है, चुलमाटी क्यों लाया जाता है, 7 भावर क्यों घुमाया जाता है, तेल हल्दी क्यों चढ़ाया जाता है, कंकन मोक्ष जो है क्यों बनाया जाता है, मोर क्यों बनाया जाता है, मोर क्यों लगाया जाता है, इन सब के बारे में मैं बारी बारी के साथ पार्ट बाई पार्ट के साथ बताऊंगा। फिलहाल आप सभी को सेवा जोहार, सेवा गुणवाना, सेवा पड़ा पेन।